हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के सामने अपने कुछ विचार आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। देश को एकजुट करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के करमसद गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री झवेर भाई एवं माता का नाम श्रीमती लाडबाई था। इनकी शुरुआती शिक्षा करमसद गांव में ही हुई। आगे इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड से वापस आने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देखा कि अंग्रेजी हुकूमत भारत पर बहुत जुल्म एवं अत्याचार कर रही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद करवाने के लिए कई आंदोलन और सत्याग्रह भी किए, जिसके लिए वह कई बार जेल भी गए। जेल में गांधी जी के साथ सरदार पटेल कई महीने तक साथ रहे और वहीं पर पटेल जी गांधी जी की सेवा किया करते थे। 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने का ऐलान कर दिया था और लंबे संघर्ष के बाद देश को आज़ादी मिल गई थी। आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया। देश को तो आज़ादी मिल गई थी, लेकिन उनके सामने कई बड़ी बड़ी चुनौतियां थीं। गांधी जी के निधन के बाद देशी रियासत को भारत में विलय करने का काम सरदार पटेल जी ने किया। सन 1947 में जब देश को आज़ादी मिली तो उस समय देश में कुल 562 छोटी बड़ी रियासत थी। इन छोटी बड़ी रियासत को भारत में विलय करना बहुत मुश्किल था। यह काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गृह मंत्री होने के नाते दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत ने भारत छोड़ने से पहले ऐलान कर दिया था कि जो भी रियासतें भारत के साथ रहना चाहती हैं वो रह सकती हैं और जो भी रियासतें पाकिस्तान के साथ जाना चाहती हैं वे जा सकती हैं। इसमें से कुछ रियासतें ऐसे भी थी जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इन रियासतों को पाकिस्तान में विलय नहीं कराना चाहते थे। जैसे कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया और जूनागढ़ हो गया। ये सब रियासतें पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी, किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को भी भारत में विलय करा लिए। सरदार पटेल जी ने कर्तव्यनिष्ठ होकर देश को एक धागे में बांधने का काम किया। देश में शक्ति, देश में कानून और देश में शांति का नया रूप देने का काम किए। अंत में 12 दिसंबर 1950 को मुंबई में पटेल जी को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। देशी रियासतों के विलय में सबसे अधिक योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। जिन्होंने अपने पूरे काम को कर्तव्यनिष्ठ होकर टुकड़े टुकड़े में जो हमारा भारत विभाजित था उसको एक राष्ट्र में बनाया था। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति का निरीक्षण नहीं बल्कि सामाजिक शक्तिकरण पर बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा
जब स्वच्छता अभियान में केवल भारत सरकार नहीं बल्कि राह पर चलने वाला हर नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए विद्यालय के चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया और धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह खिन्न पैपन्य अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा सरहद पर दिन रात खड़े हर उस जवान को, इस देश की पुलिस को, प्रशासन को और किसान को, और इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और कर्तव्यनिष्ठ होकर करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी शायद असंभव सा लगता है। और आज जिस राष्ट्रीय एकता दिवस के शुभ अवसर पर मैं ये कहता हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी, मैं आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।